कल हमारे जो टॉपिक थे मैटर के क्लासिफिकेशन तक सॉलिड लिक्विड गैस के, वो कल हमने बता दिए थे आप लोगों को। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफ्यूजन। क्या है आज का टॉपिक? डिफ्यूजन। तो सबसे पहले डिफ्यूजन को समझेंगे। डिफ्यूजन होता क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। जैसे मान लीजिए हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ काम करता है। कहाँ पे काम करता है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ काम करता है। जैसे मान लीजिए हम अगर कमरे में कहीं पर अगरबत्ती या धूपबत्ती या परफ्यूम की बोतल रख देते हैं तो धीरे धीरे पूरे कमरे में उसकी स्मेल फैल जाती है। परफ्यूम की भी फैल जाती है, अगरबत्ती की भी फैल जाती है और धूपबत्ती की भी फैल जाती है। तो जहाँ पर हम इन चीजों को रख रहे हैं वहां पर उस बोतल के अंदर रख रहे हैं, वहां पर क्या है? हाई कंसंट्रेशन। और पूरे कमरे में क्या है उस परफ्यूम का? लो कंसंट्रेशन। तो हाई से उसके मॉलिक्यूल कहाँ चले जाएंगे? लो कंसंट्रेशन में चले जाएंगे और धीरे 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 पूरे कमरे के अंदर क्या हो जाएगी? स्मेल उसकी फैल जाएगी। एक तो इसको डिफ्यूजन कहते हैं और दूसरा हम समझने के लिए यूज करेंगे लिक्विड में डिफ्यूजन कैसे होता है। तो आपको पता है कि लिक्विड जो होते हैं उनके बीच में इंट्रामोलिकुलर स्पेस होता है। लिक्विड जितने भी होते हैं इनके बीच में इंट्रामोलिकुलर स्पेस होता है। अब मान लीजिए हमने इस लिक्विड के अंदर नील डाल दिया, उजाला नील जो आता था, उजाला नील जो आता है वो डाल दिया हमने। अब जब हम इसमें नील डालेंगे, उजाला नील डालेंगे, तो उसके मॉलिक्यूल जो है वो इनके बीच में फिक्स हो जाएंगे। कहां पर हो जाएंगे? इसके बीच में फिक्स हो जाएंगे। अब एक चीज समझना बेटा, जब हमने उजाला की कुछ बूंद डाली तो उजाला की सीसी में तो हाई कंसंट्रेशन था, जब हमने इसमें डाली तो इसमें लो था, क्योंकि पूरे में उसके उजाला शीशी यानी नील के मॉलिक्यूल्स नहीं थे। तो जहां जहां मॉलिक्यूल्स यानी लिक्विड मॉलिक्यूल्स, लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में जहां जहां गैप है, जहां पर इंट्रामोलिकुलर स्पेस है, उन स्पेस में क्या होगा? नील के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेट हो जाएंगे। और जब वो पूरे मॉलिक्यूल्स के बीच बीच में सेट हो जाएंगे तो पूरा जो लिक्विड है हमारा कैसा दिखाई देने लगेगा? ब्लू कलर। कैसा दिखाई देने लगेगा? ब्लू कलर में। तो धीरे धीरे इसने क्या किया? पहले हमने डाली कितनी बूंद थी? 1 2 3 3 बूंद डाली होंगी। तो 1 2 3 जितनी भी बूंद डाली वो धीरे 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 क्या है? उन खाली मॉलिक्यूल्स के बीच में शिफ्ट हो गई और शिफ्ट होते हुए उन्होंने पूरा सॉल्यूशन जो था, पूरा जो लिक्विड का पोर्शन था उसको ब्लू बना दिया। तो इसको भी हम डिफ्यूजन के नाम से जान सकते हैं। एक और एग्जांपल है डिफ्यूजन का। जैसे आप मान लीजिए कहीं से निकलते हैं हलवाई की दुकान के सामने से, तो आपको स्मेल आती है, समोसे बनने की आती है, जलेबी बनने की आती है, कभी कभी सुबह सुबह जाते तो पेड़े और सब्जी बनने की भी स्मेल आती है। और वो हमें अपनी तरफ बुलाती भी, मन भी करता है चले जाएं। अगर पैसे होते हैं तो चले जाते हैं, नहीं पैसे होते हैं तो समझौता करके चले जाते हैं अपने घर की तरफ। अब बेटा आपने कभी सोचा कि ये स्मेल कब आती है, कैसे आती है, क्यों आती है? जब वो खाना बन रहा होता है, जो भी पकवान बन रहा होता है, उस समय बनते समय ज्यादा स्मेल आती है और बनने के बाद में कम आती है। क्योंकि जिस समय ये बनता है उस समय हाई कंसंट्रेशन रहता है उस बर्तन में जिसमें ये बन रहा है, और हाई कंसंट्रेशन से स्मेल कहाँ जाएगी? गैस पार्टिकल्स के साथ में दूर तक जाने लगती है। तो वो गैस पार्टिकल्स के साथ में जब दूर तक जाती है तो वो उसके साथ में हमें भी, यानी जब हम O2 इनटेक करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल भी हमें सुंघाई यानी सूंघने के लिए मिल जाए। जब वो मॉलिक्यूल्स हमारे अंदर जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर पकवान बन रहे हैं, या पेड़े बन रही है, या जलेबी बन रही है, या समोसे बन रहे हैं। मुँह में पानी तो नहीं आ रहा? नहीं आ जाता है कभी कभी, ठीक है। तो कढ़ाई, जिस कढ़ाई में या जिस बर्तन में ये चीजें बन रही थी वहां पर कैसा कंसंट्रेशन था? हाई कंसंट्रेशन। और जब उसमें बनते बनते वो वेपर के साथ में यानी एयर के साथ में, एयर मॉलिक्यूल्स के साथ में जब वो मॉलिक्यूल्स आने लगे तो हाई कंसंट्रेशन से कहां पर चले गए? वो लो कंसंट्रेशन, और इसीलिए वो स्मेल हमें सुनाई देने लग जाती है। तो ये था हमारा डिफ्यूजन का पार्ट, जो कि हमें बताता था कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में हम किस तरीके से जाते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक आता है ब्राउनियल मोशन। ब्राउनियल मोशन कभी कभी क्या होता है कि कोई मॉलिक्यूल सीधे मूवमेंट करने की जगह ब्राउनियल मोशन करता है। ब्राउनियल मोशन का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल यहाँ भी जाएगा, फिर मॉलिक्यूल यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, वापस लौट कर आएगा, नीचे भी जाएगा, फिर ऐसे करके वापस लौट जाएगा। तो इसको हम ब्राउनियल मोशन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक चाइना की पहले बॉल आती है,
उसको ऐसे धरती में तेज से मार दो तो काफी बार वो जंप कर देती, पता नहीं चल रहा था कि कहाँ पर जाकर रुकेगी, वो कहाँ से आई है, कहाँ को जा रही है। तो वो जो बॉल थी वो कौन सा मोशन कर रही थी? ब्राउनियल मोशन। कौन सा मोशन कर रही थी? ब्राउनी। इसी तरीके से अगर कोई सॉल्यूशन हम बनाते हैं, इसी तरीके से हम कोई सॉल्यूशन अगर बनाते हैं तो उसमें भी ब्राउनियल मोशन होता रहता है, यानी उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर नीचे आगे पीछे पार्टिकल्स के साथ में घूमते रहते हैं। तो इस टाइप के मोशन को हम ब्राउनियल मोशन कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुए दो टॉपिक। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आएगा बेटा? नेक्स्ट टॉपिक हमने कल पढ़ चुके थे, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में। तो लिक्विड तो हमारे पास बना हुआ है, लिक्विड में ज्यादा पार्टिकल्स गैप होता है, और जो सॉलिड होते हैं उनमें कम पार्टिकल्स का गैप होता है। ठीक है, गैपिंग जो होती है वो बहुत कम होती है सॉलिड, और जो गैस होती है उनमें बहुत ज्यादा गैप होता है। तो गैस पार्टिकल्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा गैप होता है। अब इसमें क्या करती है बेटा? इन सबको तो हमने कल ही पढ़ा दिया था कि ये सॉलिड है जिसमें गैपिंग नहीं है, जिसमें थोड़ी बहुत गैपिंग है वो लिक्विड है, और जिसके पार्टिकल्स में बहुत ज्यादा गैपिंग है वो सिलेंडर मतलब गैस है। अब जो सॉलिड होते हैं इनमें इंट्रामोलिकुलर फोर्स यानी फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा मिलता है। कौन सा? अट्रैक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स नहीं, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा मिलता है। अट्रैक्शन फोर्स क्या करता है? दोनों मॉलिक्यूल्स को पकड़कर खींच कर रखता है। ये मॉलिक्यूल इसको खींचेगा, ये मॉलिक्यूल इसको खींचेगा। जब दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते रहते हैं तो दोनों मॉलिक्यूल कैसे चिपके रहते हैं, इसीलिए अब जब वो चिपक जाएंगे तो उनके बीच में कोई इंट्रामोलिकुलर स्पेस तो है नहीं। जब इंट्रामोलिकुलर स्पेस नहीं होगा तो वो क्या बनाएंगे? सॉलिड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सॉलिड बनाएंगे। अब इसी तरीके से लिक्विड में आते हैं। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है। तो जो अट्रैक्शन फोर्स कम होता है उसकी वजह से लिक्विड जो है वो एक स्थान पर अगर डाल दिया जाए तो वो धीरे धीरे बहकर दूसरी जगह पर दूसरे स्थान पर चला जाता है। फिर तीसरे नंबर पर आते हैं गैस फॉर्म। जो गैस होती है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें इंट्रामोलिकुलर स्पेस और अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है। इंट्रामोलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा होगा क्योंकि उनमें अट्रैक्शन फोर्स कम है, तो वो एक दूसरे मॉलिक्यूल्स को खींच नहीं पाते हैं, इसीलिए क्या होता है? उनमें इंट्रामोलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है। पहली चीज। दूसरी चीज, जितने भी सॉलिड्स होते हैं ये इनका जो डेंसिटी होता है वो फिक्स होता है, इनका साइज जो होता है वो फिक्स होता है। डेंसिटी और साइज इनका फिक्स होता है, यानी सॉलिड अगर कहीं पर रखा हुआ है तो जितनी जगह वो उस जगह पर घेरेगा। अगर उस सॉलिड को अगर आप दूसरी जगह भी रख देंगे तो वो उतनी ही जगह दूसरी जगह पर भी घेर लेता है, यानी इसकी डेंसिटी भी बराबर होती है, फिक्स होती है, और इसका साइज भी फिक्स होता है। ठीक है, लेकिन लिक्विड में डेंसिटी तो बराबर होती है लेकिन इसका साइज फिक्स नहीं होता। यानी डेंसिटी का मतलब अगर हमने 5 लीटर लिक्विड लिया और जिस बर्तन में इसको हम रखेंगे ये उसी बर्तन का साइज ले लेगा, तो साइज इसका रेगुलर नहीं होता, इरेगुलर साइज होता है, लेकिन इसकी डेंसिटी जितनी हम लेते हैं उतनी रहती है। जैसे 5 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर। गैस में ना तो डेंसिटी फिक्स होती है और ना ही इसका साइज। इसको हम कंप्रेस करके भी भर सकते हैं और इसको हम लार्ज अमाउंट में यानी बड़े किसी सिलेंडर में भी भर सकते हैं। थोड़ी सी गैस को बड़े सिलेंडर में भी डाल सकते हैं और ज्यादा गैस को हम छोटे सिलेंडर में भी कंप्रेस करके डाल सकते हैं। तो गैस जो होती है उसमें ना तो फिक्स डेंसिटी होती है और ना ही फिक्स साइज होता है। लिक्विड जो होते हैं यहाँ पर फिक्स डेंसिटी होती है लेकिन फिक्स साइज नहीं होता, और सॉलिड जो होते हैं यहाँ पर फिक्स साइज होता है और फिक्स डेंसिटी होती है। ये तो हो गए हमारे सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में। अब इनमें कुछ पॉइंट और आते हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट आता है, बॉइलिंग पॉइंट आता है ना, और इसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट आता है, कंडेंसेशन आता है, एवापोरेशन आता है, सब्लिमेशन आता है। तो चलते हैं इन टॉपिकों के बारे में बात करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग एक टॉपिक है, इसमें सिर्फ इतना है कि किसी भी बर्फ के टुकड़े को आपने लिया, किसी भी बर्फ के टुकड़े को आपने लिया और वो बर्फ का टुकड़ा हमारे नेचुरल टेम्परेचर पर रख दिया। हमारे किस टेम्परेचर पर रख दिया? नेचुरल। जैसे इस कमरे का टेम्परेचर जो भी हो, 40 हो, 35 हो, 45, इस टेम्परेचर पर हमने बर्फ का टुकड़ा रख दिया तो धीरे धीरे वो क्या होता है? पिघलने लगता है। तो उस पिघलने को तो हम क्या कहते हैं? मेल्ट कहते हैं। पिघलने को क्या कहते हैं? मेल्ट। लेकिन वो जिस पॉइंट पर, जिस टेम्परेचर पर पिघल रहा है
उस पॉइंट को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कमरे का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस और किसी बर्फ के टुकड़े को हमने रख दिया, धीरे धीरे देखा कि बर्फ का टुकड़ा इस ट्रे के अंदर लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो हमने बोला कैसे चेंज हो गया, तो कमरे का टेम्परेचर कितना था 40 डिग्री और इस बर्फ के टुकड़े का टेम्परेचर कितना था 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो 0 डिग्री से जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचा तो इसने आइस फॉर्म से किसमें लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया, सॉलिड फॉर्म से किसमें चेंज हो गया, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया। और जिस टेम्परेचर पर यानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर चेंज हुआ है, इस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। जब कोई टेम्परेचर पर मेल्ट होता है ना, और खाली मेल्ट हो रहा है तो उसको मेल्ट बोलेंगे, लेकिन अगर टेम्परेचर पूछा जाए तो मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट के बाद में बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग। अब बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग क्या होता है, जो लिक्विड हमने इससे आइस क्यूब से प्राप्त किया है, यानी हमने मेल्टिंग करके जो लिक्विड लिया, उस लिक्विड को अगर हम बराबर टेम्परेचर देते रहेंगे तो एक टेम्परेचर ये आएगा कि 100 डिग्री सेल्सियस पर, इस पर 100 डिग्री सेल्सियस पर ये वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इसमें चेंज हो जाएगा वेपर फॉर्म में, यानी ये लिक्विड जब वेपर फॉर्म में चेंज होगा तो इसका जो टेम्परेचर है वो पर्टिकुलर है, यानी 100 डिग्री टेम्परेचर है, यानी इसमें कांस्टेंट टेम्परेचर लेते हैं हम, निश्चित लेते हैं, चेंज नहीं करते। लेकिन इसमें निश्चित नहीं होता है, मेल्टिंग में निश्चित नहीं होता है, ठीक है, इसमें हम निश्चित लेते हैं बॉइलिंग में। तो बॉइलिंग में हमने क्या लिया 100 डिग्री सेल्सियस, तो जो लिक्विड था वो किस में चेंज होने लगा, गैस फॉर्म में चेंज होने लगा। तो कितने टेम्परेचर पर चेंज हुआ ये, 100 डिग्री पर। तो ये जब चेंज हो रहा है लिक्विड से गैस में, तो इसको तो बोलेंगे हम बॉइलिंग। जब हमने वो गर्म किया जिसमें से वेपर निकलने लगी, उसको तो बोला बॉइलिंग। लेकिन जिस टेम्परेचर पर ये चेंज हुआ उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है, यानी किसी भी चीज को हम गर्म करते हैं तो जो हीट होती है, हीट क्या करती है, उस वो मॉलिक्यूल जो है लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल है, हीट को पहले तो एब्जॉर्ब करेंगे, हीट को एब्जॉर्ब कर देंगे, फिर उनका टेम्परेचर इतना हो जाता है कि फिर वो लिक्विड से गैस फॉर्म में चेंज होने लगती है। तो वो मॉलिक्यूल क्या है, जिस टेम्परेचर पर गैस फॉर्म में चेंज होने लग जाए उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। अब इसके बाद में आता है फ्रीज, फ्रीज या फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीज या फ्रीजिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस है, हमने जो लिक्विड लिया है उसका अगर टेम्परेचर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी नीचे लेके आते हैं, कहाँ पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी नीचे लेके आते हैं, तो जो लिक्विड है वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा, सॉलिड में चेंज। तो ये तो हो गया फ्रीज। अब जिस टेम्परेचर पर लाए, जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाए, -1 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाए, -5 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाए या -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाए, जिस टेम्परेचर पर उसको हम सॉलिड फॉर्म में लेके आए तो उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, आज का टॉपिक हमारे यहीं खत्म होंगे, बाकी के टॉपिक जो होंगे वो आपको कल के दिन आएंगे, कंटेंट्स थर्ड में आएंगे। और जो भी चीज़ें हैं, जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जिन बच्चों को समझ में ना आए वो हमें आइडिया बता सकते हैं हम किस तरीके से वीडियो को चेंज करें। ठीक है, और हमने जो वीडियो जो बनाई है वो आपके लिए बनाई है, यानी आप इजीली घर पे अपना याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।